आइए जानते हैं मातृ पंचकम के श्लोक के भावार्थ। ये मैंने गुजराती में भी इसका वर्णन किया हुआ है। आप दूसरे वीडियो में देख सकते हैं, मेरे YouTube चैनल पे मैंने पोस्ट किया हुआ है गुजराती में भी। तो आप जरूर ये मातृ पंचकम का भावार्थ समझिए। बहुत भावुक और बहुत लागणी सभर वर्णन या श्लोक में एक एक शब्दों का उच्चारण माता के लिए शंकराचार्य ने किया है। आस्तां तावदियं प्रसूति समये दूर्वार शूल व्यथा नैरुच्यं तनु शोषणं मलमयि शय्या च संवत्सरी एकस्यापि न गर्भभारभरण क्लेशस्य यस्य क्षमा दातुं निष्कृतिमुन्नतो अपि तनय तस्यै जनन्यै नमः। पहला श्लोक का भावार्थ, जिसमें शंकराचार्य कहते हैं कि ओ माता, कांपते दांत और असह्य वेदना देते हुए मैं तुम में से पैदा हुआ, या मैं जब तुमको भेद कर आप में से अलग हुआ, पूरा साल मेरे द्वारा गंदा किया हुआ बिस्तर तुमने मेरे साथ बांटा। मेरा छोटा सा शरीर मजबूत, काठीदार और शक्तिशाली बन गया। 9 महीने पेट में तुमने मुझे रखा, उस दौरान तुमने मुझे संभाला। ये सबका बदला या इसका ऋण मैं कभी भी चुका नहीं सकता हूं। ओ मेरी प्यारी मां, शंकराचार्य कहते हैं ओ माय डियरेस्ट मदर, मैं कितना भी महान बन गया हूं, पर ये ऋण मैं कभी चुका नहीं सकता। कितना सुंदर पहले श्लोक का भावार्थ है। 9 महीना तो मां पेट में बच्चे को संभालती है। तब आपको सबको पता है इतने सारे रिस्ट्रिक्शंस, खाने पीने में रिस्ट्रिक्शंस, बच्चा जब आता है उसके बाद भी कितने सारे रिस्ट्रिक्शंस, ये सब माँ खुद अपने ऊपर लेकर एक बच्चे को जन्म देती है और उसके बाद उसको पालती पोसती है। तो ये शंकराचार्य ने सब कुछ कवर किया है। इसमें ये भी बताया है कि आपका ऋण, ये बदला या ये ऋण मैं कभी भी चुका नहीं सकता हूं। अच्छा, उसमें उन्होंने ये सुंदर बोला है कि मैं कितना भी महान बन गया हूं। शंकराचार्य ये बोल रहे हैं कि मैं कितना भी महान बन गया हूं, पर ये ऋण मैं कभी भी चुका नहीं सकता। हमको लगता है, हम कहते भी हैं अपनी माँ को कि तुम्हें कुछ समझ में नहीं आता है, तुमको नहीं समझ में आएगा। तो शंकराचार्य बोलते हैं कि भाई मैं कितना भी महान हूं, व्यक्ति कितना भी महान हो जाए, पर ये जो ऋण है, असह्य वेदना देते हुए बच्चे को पैदा किया, 9 महीना उसको संभाला। अच्छा, उन्होंने ये भी बताया मेरा छोटा सा शरीर बड़ा और शक्तिशाली हो गया है। ये सब किसके कारण? ये माता के पालन पोषण के कारण, और माता ने जो अपना क्या कहे सेक्रीफाइस, या माता ने जो अपना जीवन दिया, जीवन समर्पित किया बच्चे के लिए, उसके कारण ये हुआ है। गुरुकुलमुपसृत्य स्वप्नलोके तु दृष्ट्वा यति समुच्चित्त वेशं प्रारुदो मा त्वमुच्चैः गुरुकुलमथं सर्वं प्रारुदत्ते समक्षम् सपदी चरणयोस्ते मातरस्तु प्रणामः। दूसरे श्लोक का भावार्थ, एक बार शंकराचार्य की माता को सपना आता है। वो सपने में वो क्या देखती है उसका वर्णन शंकराचार्य ने इसमें किया है। ये श्लोक में उन्होंने कहा है कि रात सपने में मुझे साधु के वस्त्रों में देखकर दौड़ती हुई गुरुकुल पहुंची थी, जहां मैं पढ़ाई कर रहा था। वहां पहुंच के मां खूब रोई थी। कहते हैं बहुत ही
आक्रण, माता का बहुत दुख, उन्होंने बहुत रोए थे उस समय पर। उस समय आपके साथ कहते हैं पूरा गुरुकुल सिसकियां ले लेके रोया था। ओ माँ, आपके चरणों में मैं वंदन करता हूं। अच्छा, ये श्लोक में शंकराचार्य कहते हैं कि उनकी माँ ने उनको सपने में सन्यासी के वस्त्रों में देखा था, यानी उनको सन्यासी के रूप में देखा था। तब तो शंकरा बहुत छोटा बालक था, वो तो गुरुकुल में पढ़ रहा था। सन्यास की तो कोई बात ही नहीं थी उस समय पर ये शंकराचार्य कहना चाहते हैं कि उस समय माता का इंट्यूशन या माता की सिक्स्थ सेंस अगर देखा जाए तो माता को पता था कि भविष्य में ये होने वाला है। जो माता ने अपने सपने में देखा था, जिसके कारण वो गुरुकुल पहुंची थी और जोर जोर से बहुत खूब रोई थी, अपना दुख बहुत व्यक्त किया था। देखो, हमारा भी जीवन में यही अनुभव है। हमारे जीवन के लिए हमको हमारी माँ ने बहुत बार बोला है कि ये ठीक नहीं है, ये मत करना, ये करना। देखो, माता का जो प्रेम है बच्चे के लिए, उसके कारण भगवान उसको ऑटोमेटिकली एक इंट्यूशन कहे या एक सेंस अपने बच्चे के लिए क्या ठीक है वो ऑटोमेटिकली दिया हुआ है। पर हमको क्या लगता है, हमारी माता को शायद समझ में नहीं आता है। ये दूसरा श्लोक का वर्णन शंकराचार्य ने किया है कि उनकी माता ने जो होने वाला था, जो बाद में सत्य हुआ, वो उन्होंने सपने में देखा था। न दत्तम मातस्ते मरण समये तोयमपि वा स्वधावानुदेया मरण समये श्राद्ध विधिना न जप्तो मातस्ते मरण समये तारक मनु अकाले संप्राप्ते मयि कुरु दयाम मातरतुल्यम। तीसरे श्लोक में शंकराचार्य जी कहते हैं कि ओ माँ, मैं तेरे मृत्यु के समय तुझे पानी नहीं दे पाया। तेरे मृत्यु के बाद पुण्यतिथि पर धार्मिक रीति रिवाज का मुझे निषेध है करने का। सन्यासी को ये सब करने का निषेध रहता है, तो ये सब मैं नहीं कर पाया। मैं तेरे श्राद्ध में तुझे भोजन भी अर्पित नहीं कर सकता। ओ माँ, तेरे मृत्यु के समय तेरे कान में तारक मंत्र भी नहीं बोल पाया। ओ माँ, मुझे तेरी असीम दया का पात्र मानकर माफ कर दे। मैं तेरे मृत्यु के समय पर भी थोड़ा देरी से ही पहुंचा था। कहते हैं शंकराचार्य जी जब पहुंचे तब उनकी माँ ऑलमोस्ट अनकॉन्शियस हो चुकी थी। माता को उन्होंने वचन दिया था कि जब मृत्यु शैया पर वो रहेगी तब शंकराचार्य जी जरूर पहुंच जाएंगे। वो वचन उन्होंने जरूर निभाया, पर माता अनकॉन्शियस थी कहते हैं, इसीलिए उन्होंने लिखा है कि मैं मृत्यु के समय पर थोड़ा देरी से पहुंच पाया। मुक्तां मणिस्त्वं नयनं ममेति राजेति जीवेति चिरं सुतत्वम् इत्युक्तवत्यास्तव वाचि मातः ददाम्यहं तण्डुलमेष शुष्कम्। श्लोक 4 में शंकराचार्य जी कहते हैं कि जब मैं छोटा बालक था तब तेरी गोद में बैठता था, तो बहुत प्यार से, बहुत भावुक होकर तुम अपने मुख से ये शब्द निकालती थी। मेरे लिए तुम ये कहती थी कि मैं तो तुम्हारा खजाना हूं, तुम्हारे जीवन की पूंजी हूं, मैं ही तुम्हारी आंखों का तारा हूं। मेरा प्यारा बेटा, तू खूब जिए, तू खूब लंबा जिए। ये शब्द तुम अपने मुंह से निकालती थी। अब इसी मुख में, अब जिस मुख से ये सारे शब्द निकले थे, उसी मुख में मैं धान अर्पण करने जा रहा हूं।
या धान अर्पित कर रहा हूं। ये सबको काफी जगह पर ये विधान है कि मृतक के मुख में धान रखते हैं, चावल के थोड़े दाने रखते हैं कि उनका जीवन आगे का भी प्रॉस्परस रहे, मृत्यु के बाद भी समृद्धि, प्रॉस्परिटी का ये प्रतीक है। तो ये शंकराचार्य जी कहते हैं कि इतने सारे मेरे लिए तुम जो मानती थी या जो तुमने मेरे लिए कहा, पर मैंने तो तुम्हारे मुख में ये मैं चावल ही रख रहा हूं। तो देखिए इतना सुंदर शंकराचार्य जी ने वर्णन किया है, अपना प्रेम, अपना दुख भी साथ साथ में माता के लिए व्यक्त किया है। अम्बेति तातेति शिवेति तस्मिन् प्रसूति काले यदवोच उच्चैः कृष्णेति गोविंद हरे मुकुंदेति अहो जनन्ये रचितोयम अंजलिः। 5वें श्लोक में शंकराचार्य जी कहते हैं कि ओ मां, प्रसूति के समय पर असह्य वेदना से पीड़ित, खूब रोते रोते पीड़ा में ही तुमने ओ मां, ओ पिताजी, ओ शिवा, ओ कृष्णा, ओ गोविंदा, ओ हरि, ओ मुकुंदा, ये सब आवाज लगाया था। ओ मां, मैं बदले में ये सबको प्रणाम करता हूं। आचार्य जी कहते हैं कि ओ मां, ये सब के बदले मैं तुम्हें ही मेरा प्रणाम अर्पण करता हूं। इस प्रकार अपनी प्रार्थना शंकराचार्य जी अपनी मां को समर्पित करते हैं और उनको मोक्ष मिले उसके लिए हृदय से प्रार्थना और अपना समर्पण दर्शाते हैं। कितना सुंदर है, शंकराचार्य जी ने ये अपना प्यार अपनी माता के लिए दिखाया है। तो देखिए एक ही चीज है, अपनी मां, एक ही व्यक्ति हमारे जीवन में ऐसा है जिसने कोई स्वार्थ या कोई अपेक्षा के बिना ही हमको प्यार किया है। तो हमसे उसको क्या चाहिए? सिर्फ समय। हम अगर थोड़ा सा समय उनको दे पाए और अपना प्यार उनके प्रति दिखा पाए, प्यार तो है ही, बच्चों को माता पिता के लिए प्यार नहीं है ये मान ही नहीं सकते हैं। प्यार है, पर कभी कभी दिखाना भी उतना ही जरूरी है। जिसने हमारे लिए जीवन बिताया है, जीवन दिया है, उसके लिए हम थोड़ा सा समय और अपना प्यार दर्शा नहीं सकते?